हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम हिंदी में लिंग पढ़ेंगे और इससे पहले हमने सर्वनाम को कंप्लीट किया है और उसके एमसीक्यू भी हल कर लिए थे। आज हम कौन सा टॉपिक रहेगा, हमारा लिंग रहेगा। आज हम लिंग को कंप्लीट करेंगे और कल हम इसके एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। लिंग। लिंग क्या है? लिंग उसे कहते हैं जिसमें स्त्री जात या पुरुष जाति का क्या हो, स्त्री जाति या पुरुष जाति को परिभाषित करता हो, वह हमारे लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहा जाता है और कोई ना कोई जाति अवश्य होगी, चाहे वह पुरुष जाति हो, चाहे वह पुरुष जाति का हो या वो स्त्री जाति का हो। स्त्री या पुरुष जाति में दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसमें हम सजीव वस्तुओं में भी, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में भी क्या होता है, लिंग होता है। अर्थात संज्ञा के उस रूप को जिसमें वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति का बोध होता है, उसका क्या होता है, पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जिसमें स्त्री या पुरुष जाति का क्या हो, स्त्री या पुरुष जाति का क्या बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग जो है, लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ हमारा क्या है, चिन्ह है। इसको हम पहचान भी बोलते हैं कि हम लिंग से ही पहचानते हैं कि कौन स्त्रीलिंग है या कौन से सजीव चीजें हैं, सजीव निर्जीव में होता है। तो हमको उससे किससे पहचान मिलती है? उसके लिंग से मिलती है कि यह चीज हमारी सजीव है या निर्जीव है। क्या है? सजीव है या निर्जीव है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। जो लिंग हमारा है वो कहाँ से लिया गया है? वो संस्कृत से लिया गया है। कोई भी वस्तु सजीव हो या निर्जीव, हमने आपको बताया कोई भी वस्तु हमारी कैसी हो, सजीव हो या निर्जीव हो, उसकी जाति का पता लगता है तो वो हमारे लिंग में आती है। जैसे कुर्सी, कुर्सी हमारा कैसा है, निर्जीव है, लेकिन हमको इसको लिंग में परिवर्तित करना है तो लिंग इसमें कौन सी हमारी होगी? तो लिंग में क्या होगा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कुर्सी अच्छी है, तो कुर्सी अच्छी है हम लिंग का जो है भेद कब कर पाते हैं या लिंग का बोध तब कर पाते हैं, उसमें हम अच्छा या अच्छी जोड़ के। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी हमारी अच्छी है, ना कि कुर्सी हमारी क्या है, अच्छा है, ये तो नहीं बोलते हैं ना। तो अच्छी है, तो ये जो अच्छी है वो स्त्रीलिंग में आएगा, जो अच्छा है वो पुल्लिंग में आएगा। जैसे प्याली, प्याली भी अच्छी है। शेर, शेर किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। कोयल है, पेड़ है, लोटा, लोटा कैसा होता है? और ये हमारा कलम कैसा होता है? कलम ऐसा है। ये सब किस में आते हैं? हमारे ये लिंग में होंगे, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में होंगे। लिंग के प्रकार, लिंग के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? लिंग के हमारे दो प्रकार होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। लिंग के कितने प्रकार है? लिंग के हमारे दो प्रकार हैं। जो उभयलिंगी है, ये हमारा एक मतलब कि ऐसे माना जाता है, लेकिन इसको हम, इसमें से मंत्री है, डॉक्टर है, प्रधानमंत्री, इंजीनियर और ऐसे राष्ट्रपति हैं। इसमें राष्ट्रपति है हमारा, तो इसमें हम कोई स्त्री भी राष्ट्रपति हो सकती है, कोई पुरुष भी राष्ट्रपति हो सकता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का क्या हो, भेद हो, दोनों का बोध होता है, स्त्री या पुरुष दोनों का बोध हो, वो हमारे किसमें आएंगे? उभय लिंगी में आएंगे। और ऐसे मूल रूप से हमारे दो ही हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं। हिंदी में कितने लिंग है? हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। निर्जीव पदार्थवाचक शब्दों को विभक्त करता है। हिंदी में नपुंसक लिंग को नहीं माना गया है। ये नपुंसक लिंग है, उसको मान्यता नहीं दी गई है लिंग के अंतर्गत। प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्णय हुआ है। प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्णय, कोई शब्द स्त्रीलिंग है, कैसा है, कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इससे जानने के लिए शब्दों के साथ हम क्या लगाते हैं? सर्वनाम लगा के, विशेषण लगा के, क्रिया और कारक चिन्ह लगा के हम पता कर सकते हैं, जिसे हम प्रयोग के आधार पर लिंग का क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और किससे? कारक से हम पता लगाते हैं, जिसे सर्वनाम का प्रयोग करके हम लिंग बनाते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, या मेरी, ये मेरी क्या है?
यह क्या है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। जो पुस्तक है, पुस्तक कैसा है, पुस्तक हमारा ये स्त्रीलिंग में आएगा। पुस्तक अच्छी होती है, ना कि पुस्तक अच्छा होता है। जो अच्छी होती है तो ये हमारा स्त्रीलिंग होगा। यह मेरी पुस्तक है, ये हम सर्वनाम से लिंग बना रहे हैं। यह मेरा खिलौना है। खिलौना क्या होता है, खिलौना अच्छा होता है, ना कि खिलौना अच्छी होती है। तो ये हमारा पुल्लिंग में आ जाएगा। ये हम सर्वनाम से लिंग बनाए हैं। अब विशेषण का प्रयोग करके लिंग बनाना। विशेषण का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, लिंग बनाते हैं। विशेषण का प्रयोग करके हम लिंग बनाते हैं। जैसे किताब अच्छी है, तो किताब अच्छी है ये क्या कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ग्रंथ, ये ग्रंथ किस में आएगा, ये हमारा ग्रंथ अच्छा है। तो ग्रंथ अच्छी तो नहीं बोलते हैं, ग्रंथ हमारा कैसा है, अच्छा है। तो ग्रंथ जब अच्छा है तो ये किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। ये क्रिया का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, लिंग बनाते हैं। क्रिया का प्रयोग करके लिंग बनाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करके, विशेषण का प्रयोग करके, क्रिया का प्रयोग करके और कारक का प्रयोग करके लिंग बनाते हैं। तो किताब खो गई, ये खो गई हमारी क्या है, क्रिया है। तो जो खो गई है हम क्रिया से क्या बना रहे हैं, क्रिया से क्या बना रहे हैं, लिंग बना रहे हैं। तो किताब खो गई है, जो गई है ये हमारा क्या है, किसके अंतर्गत, जो किताब है, किताब कैसी है, स्त्रीलिंग में आएगा, तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ग्रंथ खो गया है, तो ग्रंथ खो गया है ये हमारी क्रिया हो गई, और ये जो ग्रंथ है हमारा किसके अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग में आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत। ये हमारे क्रिया से कौन सा बन जाएगा, क्रिया से पुल्लिंग, क्रिया से क्या बन जाएगा, लिंग बन जाएगा, क्रिया से लिंग बन जाएगा। कारक चिन्ह का, जो कारक चिन्ह है उसे का है, की का प्रयोग करके हम लिंग बना सकते हैं। जैसे कि मोहन का ग्रंथ, हम का लगा दिए ना, मोहन का, मोहन का ग्रंथ का, ये का हमारा क्या है, कारक चिन्ह है। का हमारा कैसा है, कारक चिन्ह है। तो मोहन, मोहन ग्रंथ, मोहन का ग्रंथ, ये क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग में आ जाएगा। मोहन हमारा किसमें है, मोहन हमारा पुल्लिंग है। मोहन की किताब क्या है, मोहन की किताब अच्छी है। जो किताब ये हमारी है, जो किताब हमारी कैसी है, स्त्रीलिंग है ना, और ग्रंथ यहाँ पे पुल्लिंग है, ये हमारा किसमें आएगा, पुल्लिंग में आएगा। और ये हमारी किताब स्त्रीलिंग में आएगी, किसमें, स्त्रीलिंग में आएगी। तो हम जो है इस जो कारक है, कारक से हम जो बना रहे हैं क्रिया, कारक से जो हम लिंग बना रहे हैं, तो ये जो मोहन का ग्रंथ, जो ग्रंथ हमारा पुल्लिंग में है, मोहन की किताब, किताब हमारा स्त्रीलिंग में है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो कारक से हमने कौन सा, तो कारक से हमने लिंग बना दिया। अब पुल्लिंग शब्द है, पुरुष जाति का बोध, तो पुरुष जाति जो पुल्लिंग शब्द है, पुरुष जाति बोध शब्द पुल्लिंग है। जो पुरुष, जो जाति पुरुष का, जो पुरुष जाति का मतलब बोध कराती है, जो पुरुष जाति का बोध कराती है, वह पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। इसमें जैसे कि इसकी पहचान, जैसे कि देश है, नगर है, समुद्र है, द्वीप है, भारत है, चीन है, जापान, रेगिस्तान, सरोवर, ये सब हमारे किसमें आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे। जैसे भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, तो भारत, भारत महान देश है, ना कि भारत महान देश, क्योंकि हम इसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, ये स्त्रीलिंग में नहीं होगा, ये सब पुल्लिंग में होगा। ये नगर, नगर अच्छा है, नगर अच्छी है नहीं बोलते, देश अच्छा है, भारत अच्छा है, द्वीप अच्छा है, चीन अच्छा है, जापान अच्छा, रेगिस्तान अच्छा है। तो ये सब हमारे पुल्लिंग में आ जाएंगे, ठीक है। महासागरों के नाम, जो ये हमारे महासागर हैं, महासागरों के नाम किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। जितने भी हमारे कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं, कितने 5 महासागर हैं, ये हमारे पांचों के पांचों महासागर किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हमारा है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ऐसे आर्टिक है और अंटार्कटिक महासागर, ये हमारे 5 महासागर हैं जो हमारे किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। जबकि जल है, स्थल है और ये भूमि, भूमंडल है, इनके सबके नाम भी क्या होंगे, ये हमारे पुल्लिंग में आएंगे। जल है, जल क्या है, पुल्लिंग में आएगा। पानी क्या है, पुल्लिंग में आएगा। स्थल भी हमारे क्या है, पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है। और जो भूमंडल है हमारा, जो भूमंडल है ये भी हमारा पुल्लिंग में आएगा। जैसे कुछ अपवाद, जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे भारत है, चीन है, जापान है, अमेरिका, ये सब हमारे देश हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे देश हैं, ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं ना। तो लेकिन एक अपवाद हमारा ये है कि जो है, जो एक देश है, वो देश कौन सा है, श्रीलंका है। श्रीलंका है, ये हमारा किसमें आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। इसको हम याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बता सकते हैं कि जो जो श्री है, अक्सर देखा होगा श्री उन्हीं में लगता है जो जो कैसे क्या होते हैं श्री, जैसे कि अपने पापा लोगों के नाम में लगाते हैं, श्री लगाते हैं, जो मतलब कि जो पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है, पापा लोगों के नाम में। लेकिन यहाँ पे जो श्री है, श्रीलंका है, लगा तो श्री है, लेकिन ये हमारा किसमें है, ये हमारा किसमें आ जाएगा, ये हमारा स्त्रीलिंग में आ जाएगा। मतलब कि जो है पुल्लिंग के अपोजिट हो जाएगा, इसमें पुल्लिंग के अपोजिट हो जाएगा, श्री लगते हुए भी ये स्त्रीलिंग में आ रहा है। वृक्षों और पेड़ों के नाम,
पुल्लिंग होते हैं। जो वृक्ष हमारे हैं, जो वृक्ष हैं तो वो सब हमारे पुल्लिंग में आ जाएंगे। जैसे कि शीशम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल है, आम है, बरगद है, और ये सब हमारे पेड़ किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन कुछ हमारे अपवाद हैं, अपवाद जरूर रह जाते हैं छोटे मोटे। जैसे कि इमली का पेड़ है, ये हमारा इमली है, खेजड़ी है, तुलसी है। तुलसी का तो तुलसी तुलसी को हम तो तुलसी माता की पूजा करते हैं, इससे हम याद कर सकते हैं कि तुलसी हमारी क्या है? स्त्रीलिंग में आती है। इमली, इमली तो ऐसे पता चला इमली खट्टी है, तो इमली खट्टी है तो ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। खेजड़ी, ये सब हमारे किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। ये हमारे क्या है? अपवाद हैं। इनको अपवाद को तो जरूर ही याद रखना है। तो ग्रहों तारों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। जैसे कि मंगल है, शनि है, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, केतु, ये सब हमारे किस में आएंगे? ये सब हमारे पुल्लिंग में आएंगे। ये सब हमारे ग्रह। लेकिन जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा स्त्रीलिंग। इसको हम याद कर, हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। जो पृथ्वी पे रहते हैं ये हमारी स्त्रीलिंग है। सोचो कि जो है जिसपे ये पूरी दुनिया रह रही है वो स्त्रीलिंग है। कि हम मतलब कि ऐसे लोग औरतों को, स्त्रियों को कमजोर समझते हैं, लेकिन हम लोग एक पृथ्वी पे रह रहे हैं, पृथ्वी पे रह रहे हैं तो वो हमारी स्त्रीलिंग में है। तो हम स्त्रियों पे क्या कर रहे हैं? स्त्रियों को इतना हम लोग क्या करते हैं? टॉर्चर करते हैं ना। तो जो लोग टॉर्चर करते हैं स्त्रियों को, तो सोच के देखो वो पृथ्वी पे रह रहे हैं तो वो पृथ्वी स्त्रीलिंग है। तो अब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या है? पृथ्वी पे ही रह रहे हैं। इससे हम याद कर सकते हैं कि जो सारे के सारे ग्रह हमारे किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में। लेकिन जो पृथ्वी है हमारी किस में आ जाएगी? स्त्रीलिंग में आ जाएगी। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जो अनाज है, अनाजों के नाम क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे गेहूं है, चना है, जौ है, बाजरा है, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन ज्वार है, ये मक्का है, ये सरसों है, अरहर है। अरहर हम अच्छा या अच्छी लगा के हम इसको कंफर्म कर लेंगे। अरहर की दाल, जैसे दाल भी होती है, दाल कोई भी दाल अच्छी है, ताकि दाल अच्छा है तो अरहर अच्छी है, सरसों अच्छी है, मक्का अच्छी है, ज्वार है, ये सब हम अच्छा या अच्छी लगा के हम इनको पता कर सकते हैं। जैसे चना है, चना अच्छे होते हैं, जौ है, बाजरा, ये सब हमारे इसमें नहीं पुल्लिंग में आ जाएंगे। और धातु है, धातु और रत्नो, धातु को क्या रत्न भी बोलते हैं। धातु के नाम जो है पुल्लिंग में होते हैं। जो कुछ धातुएं हमारी होती है पुल्लिंग में, कुछ क्या सभी धातुएं पुल्लिंग में होती है। केवल किसको छोड़ के होती है? तो चांदी है और यह जो मणि है, ये चांदी जो है ये स्त्रीलिंग में आती है। सोना, तांबा, लोहा, हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, और ये सब किस में आते हैं? ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन जो चांदी है, चांदी चांदी किस में आती है? ये हमारी किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। ये मत सोचना जो मोती है इसमें, इसमें जो है ये बड़ी ई की मात्रा लगी है तो ये बड़ी ई है तो ये स्त्रीलिंग में होगा ना, स्त्रीलिंग में नहीं होगा। ये हमारा किस में होगा? पुल्लिंग में होगा। मोती, मोती किस में होगा? पुल्लिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, बहुत ध्यान से पढ़िए। मोती किस में है? पुल्लिंग में। तो एक हमारी चांदी है और ये मणि है, ये दोनों किस में होते हैं? किस में होते हैं? ये दोनों हमारे किस में? स्त्रीलिंग में होते हैं। ये जो मूंगा है ये भी हमारा किस में होगा? ये भी पुल्लिंग में होगा। कहते हैं मूंगा पिरो रहे हैं, मूंगा ऐसे बोलते नहीं। मोती, मोती अच्छा होता है, ओस की बूंदे जो पड़ती हैं तो वो मोती के जैसे दिखती हैं, तो वो कैसे, उसको भी ऐसे उसको भी बोलते हैं। और ये जो मोती है हमारा, जो मोती होता है, हाँ, तो वो भी हमारा पुल्लिंग में। हीरा है ये भी हमारा पुल्लिंग में होगा। लोहा, तांबा, ये सब पुल्लिंग में ही होंगे। वार या माह, वार या माह के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे कि दिनों के नाम अगर कहें और या महीनों के नाम, वार मतलब ऐसे दिनों के नाम और माह मतलब महीनों के नाम भी किसमें होते हैं? ये सब हमारे पुल्लिंग में होते हैं। तो सोमवार, मंगलवार, रविवार, ये सब क्या है? जैसे सोमवार है, रविवार है और मार्च, ये सब किसमें? जितने भी महीने, जितने भी दिन के नाम है, सोम से सैटरडे, सोमवार से रविवार तक, ये सब हमारे पुल्लिंग में हो जाएंगे। और जो है जो महीनों के नाम है वो सब हमारे पुल्लिंग में होंगे। लेकिन 4 ऐसे नाम हैं जो स्त्रीलिंग में होंगे। 4 वो कौन कौन से हैं? वो हमारे कौन से हैं? जनवरी है, फरवरी है, मई है, जुलाई है। देखो जनवरी फरवरी एक साथ आ गए हैं, और मई में क्या है? बड़ी ई है, और जुलाई में भी बड़ी ई है। तो जनवरी, फरवरी और क्या, मई और जुलाई, ये चारों क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। वर्णमाला के आधार, जो वर्णमाला के जो अक्षर हैं, वर्णमाला के अक्षर सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से छोड़ के? जो हमारे ई और री है, 3 होते हैं। एक ई है और ई है और एक री है। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। और बाकी आज से लेकर पूरे ज्ञ तक कितने होते हैं? सब पुल्लिंग में ही होते हैं। ई ई, जैसे कि यहाँ पे ई है, ये हमारा स्त्रीलिंग में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ई है और री, ये तीनों हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जो द्रव्य पदार्थ हैं हमारे, से जल वल है, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। जैसे पानी है, दूध है, तेल है, घी है,
जूस है, शराब, दही। ये लोग जो है दही में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है बहुत ज्यादा। जो दही है, दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होता है। दही कैसा होता है? खट्टा होता है। ये दही हमारा पुल्लिंग में होता है। अगर नहीं भी याद हो रहा है, अगर घर में सब लोग बोलते तो ऐसे है कि दही खट्टी हो गई है, लेकिन खट्टी नहीं, दही खट्टा हो गया है, ये होता है, दही खट्टा है। तो ये हमारा किस में आएगा? पुल्लिंग में ही आएगा। नहीं अगर ट्रिक से याद हो रहा है कैसे भी, इसको इसको कैसे याद ही करना है, जो दही पुल्लिंग में आएगा। अपवाद में से चाय हो गई, लस्सी हो गई, शराब, अब क्या है, ये क्या है, कॉफी है, ये सब किसमें हो जाएगा? ये सब हमारा किसमें हो जाएगा? स्त्रीलिंग में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? स्त्रीलिंग में हो जाएगा। पर्वतों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जो पर्वत होते हैं उन सब के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। तो हिमालय है, विंध्याचल है, रॉकी है, अमरावती है, अमरावती है, अमरावती पर्वत है, ये सब किसमें आएंगे? ये सब पुल्लिंग में आएंगे। शरीरों के अवयवों के नाम भी किसमें आते हैं? जो पुल्लिंग में आते हैं। जो शरीर है, शरीर के जो हमारे पार्ट है ना, आंख, मुंह जो है, ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन कुछ अपवाद, जैसे गर्दन है, चोटी है, कमर है, नाक है, ये चार जो हमारी बॉडी है, बॉडी के चार पार्ट स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे नाक, नाक क्या बोलते हैं? नाक अच्छी है। तो नाक अच्छी है, वो नाक अच्छा है तो नहीं बोलते हैं ना। अगर हमको जिस भी वाक्य का, जिस भी शब्द का हम अच्छा से मतलब कि नहीं, हम याद नहीं आ रहा है कि और नाक का अच्छे क्या होगा, स्त्री हो गया, तो हम अच्छा अच्छी लगा के हम इसको देख लेंगे। नाक, नाक ऐसी होती है, अच्छी होती है, ना कि अच्छा होता। कमर, कमर दर्द हो रही, लोग बोलते कमर दर्द हो रही, कमर दर्द हो रहा नहीं बोलते, कमर दर्द हो रही है, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। चोटी, कहता है चोटी बहुत लंबी है, चोटी बहुत अच्छी है, तो ये अच्छी में। गर्दन, गर्दन स्त्रीलिंग में आता है। गर्दन, कहते हैं गर्दन दर्द हो रही, ना कि ये कहते हैं गर्दन दर्द हो रहा है, तो गर्दन भी हमारा किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। तो शरीर के चार पार्ट हैं कौन कौन से जो स्त्रीलिंग में आते हैं? गर्दन है, चोटी है, कमर है, नाक है। और जो पुल्लिंग में सभी आते हैं, मुंह, नाक, गला, हाथ, पैर, मस्तक, दांत, ये सब किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग को हम इस प्रकार से, जैसे ना है, ना लगाकर ना, आओ, पन, तत्व, आपा आदि प्रत्ययों को, ये हमारे क्या है, ये जो हमारे सारे के सारे प्रत्यय हैं, प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। प्रत्यय क्या मतलब? जो बाद में लगते हैं। शब्दों वाले शब्दों को प्राय पुल्लिंग में रखा गया है। जैसे कि ना से, जैसे जागना, ना हो गया, जागना हो गया। आओ, सोना हो गया, हंसना हो गया। अच्छा, आओ है, यहाँ पे आओ है, आओ से क्या हो जाएगा? तनाव हो जाएगा, नहा, वहाव हो जाएगा, सीधापन, यहाँ पे पन है, यहाँ पे पन है ना, यहाँ पे सीधापन हो जाएगा, बचपन हो जाएगा। तो है तो महत्व हो जाएगा, ममत्व हो जाएगा। आपा है तो बुढ़ापा हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। ये हम ना, आओ, पन, तो और जो है आपा लगा करके हम पुल्लिंग बना सकते हैं। त्योहार, जो त्योहार हमारे होते हैं, त्योहार सामूहिक रूप से पुल्लिंग में होते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से त्योहारों को का जो है, त्योहारों का लिंग जो है परिवर्तित हो जाता है। त्योहारों का लिंग कैसा? जैसे कि त्योहार होते पुल्लिंग में हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग इनका जो परिवर्तित करते हैं तो वो स्त्रीलिंग में हमारे परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। तो दीपावली आ गई, दीपावली पुल्लिंग है। दीपावली कैसा? पुल्लिंग है, लेकिन कहते हैं दीपावली आ गई, आ गई, आ गई, तो मतलब क्या होगा? स्त्रीलिंग में आ गई। तो त्योहार हमारे पुल्लिंग है, लेकिन इनको जब हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो वो हमारे स्त्रीलिंग में दिखाई देते हैं। तो होली है, होली आ गई। दशहरा, दशहरा तो चलो पुल्लिंग में दिखाई रहा, दशहरा आ गया, ईद आ गई। तो ये सब हमारे त्योहार पुल्लिंग होते हुए क्या परिवर्तित होकर हमारे स्त्रीलिंग में दिखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द, आप पुल्लिंग समाप्त हो गए, स्त्रीलिंग में आते हैं। इस स्त्री जाति का बोध शब्द स्त्रीलिंग श्रेणी में आते हैं। अगर जिससे अभी हमने पुल्लिंग पढ़ा है, पुल्लिंग में जिसका हमने बोध किया है, जिन वस्तुओं का, चाहे सजीव वस्तु हो, चाहे निर्जीव वस्तु हो, उनका बोध हम पुल्लिंग में कर लिए। अब जो स्त्रीलिंग में हम उनका बोध करते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग का बोध करते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, नदियां हैं, नदियों के नाम है, झीलों के नाम है, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। नदी, झील के नाम किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी नदियां हमारी स्त्रीलिंग में आएंगी। लेकिन सिंधु नदी है, सोन नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो तीन नदियां हैं, ये हमारी पुल्लिंग में आएंगी। जो हमारे ये अपवाद है, एक सिंधु नदी है, सोन नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हमारे किसमें आएंगी? पुल्लिंग में आएंगी। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सोन नदी है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो सभी लोगों को कंफर्म, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता रहता है, लेकिन सोन नदी बहुत कम ही लोगों को पता रहता है, लेकिन ये सोन नदी इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। तिथियों या नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। जो नक्षत्र हैं ये हमारे, और ये जो वो जो है तिथियां हैं, ये हमारे किसमें आएंगी? ये हमारी स्त्रीलिंग में आएंगी। तो ये प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब हमारे किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। धातुओं के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, जैसे बसंत ऋतु है, शरद है, ऋतु, ग्रीष्म है, ये सब हमारे किसमें आएंगे?
जो ऋतुएं हैं, जो ऋतुओं के नाम है, ऋतुओं के नाम हमारे किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाएं और बोलियों और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे भाषा है, तो ये सब हमारे किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। जो लिपियां हैं, जैसे देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी लिपि, ये सब जो हमारी लिपियां हैं, ये सब स्त्रीलिंग में ही आएंगी। जैसे कि यहाँ पे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, अरबी, ये सब हमारी सभी भाषाएं हैं, जो हमारी क्या है, बोलियां, सब भाषाएं हैं। भाषा, बोलियां, जो लिपियां सब आती हैं हमारी, ये स्त्रीलिंग में ही आती हैं। आहारों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। सब्जी पूड़ी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सब्जी पूड़ी। ये कहते हैं ना सब्जी पूड़ी अच्छी है, ना कि सब्जी पूड़ी अच्छा है, ये तो नहीं बोलते ना। सब्जी पूड़ी अच्छी है, रोटी अच्छी है, खिचड़ी अच्छी है, चटनी अच्छी है, दाल अच्छी है, चटनी। किस किस के मुंह में पानी आया, बताएं। चटनी का नाम सुनते ही ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे अपवाद, जैसे है सलाद है, दलिया है। दलिया देखने में लग रहा है कि स्त्रीलिंग होगा, लेकिन दलिया स्त्रीलिंग नहीं है। दलिया कैसा है, दलिया हमारा पुल्लिंग में आता है। सलाद, सलाद अच्छा है, ठीक है, पुल्लिंग में आ जाएगा। लेकिन दलिया, दलिया बोलते भी ऐसे ही, दलिया अच्छी है, लेकिन दलिया हमारा ये कैसा है, पुल्लिंग में आएगा। पराठा अच्छा है, चलो ठीक है, पराठा अच्छा है, अच्छी बात है, हम खा लेंगे, इसमें क्या है। पराठा अच्छा है, तो ये हमारा पुल्लिंग में आएगा। लेकिन ये तो दलिया है, बहुत कंफ्यूजन करेगा बहुत ज्यादा, तो दलिया हमारा पुल्लिंग में है, ये हमको याद रखना है। किराने की वस्तुएं प्रायः स्त्रीलिंग में आती हैं। किराने से परचून की दुकानें हैं, उनमें जो चीजें मिलने वाली चीजें हैं, और अधिकतर वो इसमें आती है, स्त्रीलिंग में आती है। जैसे सौंफ है, सौंफ, मतलब सौंफ क्या है, मतलब कि एक मटेरियल कैसा है, सब्जी वाला मटेरियल है। ये हल्दी है, इलायची है, लौंग है, हींग, काली मिर्च, ये सब हमारे किस में आएंगे, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन जो जीरा है, जीरा, जीरा कभी सुने, जीरा अच्छी है ना, जीरा तो कभी नहीं सुने कि अच्छी है, जीरा अच्छा है, जीरा अच्छा है। नमक अच्छा है, और जायफल अच्छा है, ये सब हमारे जीरा, नमक, जायफल, ये किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। अगर हमको उसका स्त्रीलिंग की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे। पुल्लिंग हट, पुल्लिंग में से टा है, आई, वट, हट, आपस, आद, आस, आद लगा के करते हैं क्या प्रत्यय में। और स्त्रीलिंग, ये सब हमारे कैसे स्त्रीलिंग में आते हैं। तो पुल्लिंग में हमने आपको बताया था कि अभी क्या, जैसे तो है, आपा है, और जो है ये सब लगा के हम किसका पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं जैसे। और ये जैसे टा से है, टा है, आई लग गया स्त्रीलिंग में, समझो आई आ गया। वट है, हट है, आस है, ये सब हमारे, इनका हम जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय मतलब पीछे, प्रत्यय पीछे, इनके लगा करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे खाट, खाट, मिठाई, खटाई, कढ़ाई, ये सब हमारे बनावट, सजावट, मुस्कुराहट, चिकनाहट, मिठास, ये सब हमारे किसमें आएंगे, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। हम टा, आ और टा, क्या है, आई, और बट, हट, और आस, आस, ये सब लगा के क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। थैंक यू बच्चों, कैसी लगी क्लास आपको। मुझे आज विश्वास है कि आपको मेरी क्लास बहुत ही शानदार, जानदार लगी होगी, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है। आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद।